नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों। कभी आपने सोचा है, क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ होता है? क्या हम केवल अपने प्रारब्ध के गुलाम हैं? अगर सब कुछ तय है, तो फिर भजन, पूजा और साधना का क्या अर्थ रह जाता है? मित्रों, आज मैं आपके सामने एक गहरा रहस्य प्रकट करने जा रहा हूं। राम नाम वह शक्ति है जो मनुष्य के कठोर से कठोर प्रारब्ध को भी बदल सकती है। यह वीडियो आपके जीवन को देखने का पूरा दृष्टिकोण बदल देगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिए। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल भक्त संग भगवान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध का अर्थ है भाग्य, नियति, किस्मत या वह फल जो हमें पिछले जन्मों के कर्मों से मिलता है। शास्त्र कहते हैं, मनुष्य का जीवन 3 प्रकार के कर्मों से बना होता है। संचित कर्म, जो कई जन्मों से एकत्र हुए हैं, क्रियमाण कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं, और प्रारब्ध, जो इस जन्म में हमें भोगना ही पड़ता है। कहा गया है, प्रारब्ध को कोई मिटा नहीं सकता। स्वयं भगवान श्री राम ने भी वनवास स्वीकार किया। यह प्रारब्ध की ही लीला थी। लेकिन राम नाम का जप वह अमृत है जो प्रारब्ध के विष को भी मीठा बना देता है। राम नाम प्रारब्ध को मिटाता नहीं, पर उसके दंश को इतना हल्का कर देता है कि दुख भी सुख की अनुभूति कराने लगता है। देखिए, जब पत्थर बनी अहिल्या श्री राम के चरणों से स्पर्श पाकर पुनर्जीवित हुई, तो वह करुणा राम नाम की ही थी। जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, तो राम की प्रार्थना के आगे पूरी सृष्टि झुक गई। ये दिखाता है कि हर नियम, हर बाधा, हर प्रारब्ध राम नाम के आगे छोटे पड़ जाते हैं। एक कथा सुनिए। एक ब्राह्मण था। जीवन में दुख ही दुख, घर में रोग, गरीबी, निराशा, कोई उम्मीद नहीं। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, मेरा प्रारब्ध बहुत कठोर है महाराज, चाहे जितना प्रयास करूं फल नहीं मिलता। संत मुस्कुराए और बोले, तू बस रोज 108 बार राम नाम का जाप कर, बाकी का काम राम स्वयं संभाल लेंगे। कुछ महीनों बाद वही ब्राह्मण बदल चुका था। चेहरे पर तेज, घर में शांति, मन में विश्वास। क्या उसका प्रारब्ध बदल गया था? नहीं, उसकी चेतना बदल गई थी। और जब चेतना बदलती है, तो प्रारब्ध स्वयं झुक जाता है। आज विज्ञान भी कहता है कि हमारे विचार और शब्द हमारी ऊर्जा को बदल देते हैं। जब हम राम नाम का उच्चारण करते हैं, तो हमारे भीतर सकारात्मक कंपन उत्पन्न होते हैं, और यही कंपन हमारी परिस्थितियों को बदलने लगते हैं। राम नाम सिर्फ भक्ति नहीं, यह एक कॉस्मिक ऊर्जा है। जब कोई राम कहता है, तो वह नाम केवल ध्वनि नहीं, सच्चिदानंद का कंपन होता है। जो हृदय में बार बार राम कहता है, उसके दुख, भय और कर्मों का भारी बोझ धीरे धीरे शांति में परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए, किसी के जीवन में पीड़ा है, हानि है, अन्याय है, लेकिन वह उस समय भी राम नाम का स्मरण करता रहे, तो वही दुख उसके लिए साधना बन जाता है। राम नाम अंधकार में भी प्रकाश फैलाने वाला दीपक है। इसलिए कहा गया है, राम नाम ही वह नाव है जो मानव को भवसागर से पार लगाती है। प्रारब्ध की तरंगों में जो व्यक्ति राम नाम की पतवार संभाले रहता है, उसे कोई तूफान डुबो नहीं सकता। प्रिय भक्तों, प्रारब्ध को दुश्मन मत समझिए। यह तो हमारे पुराने कर्मों की लिखावट है जो हमें तपाकर उजला बना रही है। परंतु राम नाम वह गुरुदीप है जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। अंत में यही निवेदन, भले ही प्रारब्ध हमारे जीवन का लेखा हो, लेकिन नाम स्मरण हमारे जीवन की लेखनी है। राम नाम में वह शक्ति है कि मनुष्य अपने भाग्य को पुण्य में, दर्द को प्रसाद में बदल सके। सुबह उठते ही मन में 11 बार राम कहें। कठिनाई आए तो राम को याद करें। दिन में 5 मिनट शांत बैठकर राम नाम का जप करें। फिर देखिए कैसे समस्याएं हल्की होने लगेंगी, कर्मों का बंधन ढीला पड़ेगा और जीवन में अदृश्य कृपा बहने लगेगी। संत तुलसीदास ने कहा है, राम नाम वह मणि है जिसे पकड़ लिया तो हर दुख मिट जाता है। तो साथियों, जब भी जीवन भारी लगे, बस एक क्षण रुकें और कहें, राम। मन शांत होगा, नेत्रों में करुणा आएगी, जीवन मधुर बन जाएगा। आइए संकल्प करते हैं, आज से हर स्थिति में, सुख में, दुख में, हम अपने हृदय में राम नाम का दीप जलाएंगे। राम नाम जपेंगे तो प्रारब्ध भी प्रसाद बन जाएगा और जीवन भक्ति का गीत बन जाएगा।
तो आइए हम सब एक स्वर में बोलते हैं, जय श्री राम।